आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे स्कूल से जहां एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है योई तकीगुची। लेकिन इस स्कूल में लगभग कोई भी उसे उसके असली नाम से नहीं बुलाता, क्योंकि पूरे स्कूल में लोग उसे सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, प्रिंस। योई तकीगुची दिखने में इतनी कूल और हैंडसम है कि पहली नजर में कोई भी उसे लड़का समझ सकता है। उसकी हाइट लंबी है, चेहरे की पर्सनालिटी बहुत शार्प है और उसका एटीट्यूड भी काफी काल्म और कूल है। इसी वजह से स्कूल की बहुत सारी लड़कियां उसे देखकर ब्लश करने लगती हैं और सीक्रेटली उस पे क्रश रखती हैं। जब भी योई स्कूल के कॉरिडोर से गुजरती है, कई लड़कियां धीरे से आपस में बात करती हैं, देखो प्रिंस आ गया। कुछ लड़कियां तो उसे देखकर इतने एक्साइटेड हो जाती है जैसे कोई मूवी स्टार सामने आ गया हो। लंच ब्रेक के समय योई तकीगुची अकेली बाहर खड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि किसी का रुमाल गिर गया है। योई तकीगुची पीछे से उसे बुलाती है और उसका रुमाल वापस कर देती है। जैसे ही वह लड़की उसे देखती है, वह हल्का सा ब्लश करने लगती है। उसे देखते ही वह उसके प्यार में पड़ जाती है। फिर मुस्कुराते हुए वह कहती है, तुम मेरे हीरो हो। लेकिन योई तकीगुची कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। लेकिन योई को यह सब सुनकर अंदर से थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह चाहती है कि लोग उसे एक नॉर्मल लड़की की तरह देखें, लेकिन सब उसे प्रिंस ही समझते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का स्कूल की बालकनी से कूदकर नीचे आता है। ये देखकर योई तकीगुची थोड़ा डर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। लड़का तुरंत उसके पास आता है और कहता है, ये मेरी गलती है। फिर वह योई तकीगुची का चेहरा पकड़कर देखता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर योई तकीगुची सोचने लगती है कि किसी ने उसे लड़की समझ लिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह लड़का हैरानी से कहता है, क्या तुम लड़के हो? ये सुनते ही योई तकीगुची सिर्फ एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि योई तकीगुची क्लास में बैठी हुई है। कुछ लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, प्रिंस आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। योई तकीगुची इन बातों को इग्नोर करती रहती है। वह मन ही मन सोचती है कि कब कोई उसे लड़की की तरह देखेगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर कुछ लड़कियां किसी और लड़के को प्रिंस कहकर बुलाने लगती हैं और उसकी बहुत तारीफ करने लगती हैं। ये देखकर योई तकीगुची थोड़ा हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या फिर से कोई और भी प्रिंस हो सकता है। तभी उसके कुछ दोस्त उसे उस लड़के के बारे में बताते हैं। उस लड़के का नाम कोहाकू इचिमुरा है। वह एक बहुत ही अमीर परिवार का बेटा है और दिखने में भी बहुत हैंडसम है। इसी वजह से स्कूल में उसे दूसरा प्रिंस कहा जाता है। ये सुनकर योई तकीगुची उसकी तरफ देखती है और कहती है, तो ये है दूसरा प्रिंस। उसी समय कोहाकू इचिमुरा योई तकीगुची को देख लेता है। वह उसे बुलाकर पूछता है, अब तुम ठीक हो ना? ये सुनते ही आसपास खड़ी लड़कियां तुरंत योई तकीगुची के पास आ जाती हैं। वे हैरानी से पूछने लगती हैं, प्रिंस तुम्हें कैसे जानता है? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? तभी कोहाकू इचिमुरा के पास उसका एक दोस्त आता है और पूछता है, क्या तुम योई तकीगुची के दोस्त हो? कोहाकू इचिमुरा कहता है, नहीं, लेकिन क्यों? क्या मुझे उसे जानना चाहिए था? तब वह लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि वह लड़कियों के बीच बहुत फेमस है। लड़की होने के बावजूद वह एक प्रिंस की तरह मशहूर है। ये सुनकर कोहाकू इचिमुरा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वह एक लड़की है? उसका दोस्त कहता है, हाँ बिल्कुल लड़की है। ये सुनकर कोहाकू इचिमुरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सच में वह एक लड़की है? फिर सीन बदलता है। स्कूल खत्म होने के बाद योई तकीगुची एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है। वहां वह देखती है कि एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा है। ये देखकर योई तकीगुची उस आदमी के पास जाती है और उसे कुछ कड़ी बातें सुनाती है। ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और योई तकीगुची का कॉलर पकड़कर उसे धमकी देता है। उसी समय वहां कोहाकू इचिमुरा आ जाता है। वह अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू कर देता है और उस आदमी को ट्रोल करने लगता है। यह देखकर योई तकीगुची मन ही मन सोचने लगती है कि शायद ये लड़का किसी बहुत अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ प्लेबॉय है। उधर वो आदमी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कोहाकू इचिमुरा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोहाकू इचिमुरा एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ लेता है। उसी समय उसकी नजर सामने खड़ी योई तकीगुची पर पड़ती है। फिर वह उस आदमी को पीछे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद वह योई तकीगुची से कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? तभी अचानक वह आदमी पीछे से कोहाकू इचिमुरा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन योई तकीगुची तुरंत ये देख लेती है। वह तेजी से उसके पीछे जाती है और फाइटिंग स्टाइल में उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। फिर वह कहती है, जो लोग पीछे से हमला करते हैं वे कायर होते हैं। ये देखकर सामने खड़ी लड़की शर्म से ब्लश करने लगती है। कोहाकू इचिमुरा ये देखकर धीरे से फुसफुसाकर हंसने लगता है। उसी समय स्टोर का मैनेजर वहां आ जाता है और उस आदमी को खूब डांटता है। इसके बाद कोहाकू इचिमुरा योई तकीगुची का हाथ पकड़कर उसे बाहर प्लेग्राउंड में ले जाता है। वहां दोनों झूले पर बैठ जाते हैं। फिर कोहाकू इचिमुरा योई तकीगुची से पूछता है, क्या वह तुम्हारा यूनिक फाइटिंग स्टाइल था? ये सुनकर योई तकीगुची कहती है, अगर मजाक उड़ाना है तो खुलकर उड़ाओ। कोहाकू इचिमुरा कहता है, नहीं, वह तो बहुत शानदार था, सच में बहुत असम था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रिंस लड़ाई के लिए तैयार हो गया हो। ये सुनकर योई तकीगुची गलती से बोल देती है कि उसे प्रिंस जैसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और फिर वह मन ही मन सोचने लगती है कि वह उसे ये सब बातें क्यों बता रही है। तब कोहाकू इचिमुरा पूछता है, स्कूल में सब तुम्हें प्रिंस क्यों कहते हैं? योई तकीगुची कहती है, मुझे नहीं पता। कोहाकू इचिमुरा कहता है, लेकिन तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, ऐसे में तुम्हें प्रिंस कहना तो बिल्कुल अजीब है। योई तकीगुची मन ही मन सोचने लगती है कि शायद वह सिर्फ उसका मन रखने के लिए ऐसा कह रहा है।
तभी कोहाकू इचिमुरा अचानक पूछता है, क्या तुम प्रिंसेस बनना चाहती हो? यह कहकर वह योई तकीगुची से कहता है कि वह अपना हाथ उसके कंधे पर रखे। फिर अचानक वह उसे उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। ये होते ही योई तकीगुची घबरा जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? कोहाकू इचिमुरा हंसकर कहता है, मैंने एक प्रिंसेस को गोद में लिया है। योई तकीगुची उसे तुरंत नीचे उतारने के लिए कहती है। कोहाकू इचिमुरा मुस्कुराकर पूछता है, कैसा लग रहा है प्रिंसेस? योई तकीगुची मन ही मन सोचने लगती है कि यह सब गलत हो रहा है, उसने उसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था। तभी कोहाकू इचिमुरा कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर वह योई तकीगुची के चेहरे की ओर देखता है और देखता है कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया है। अचानक योई तकीगुची उसे धक्का देकर नीचे उतर जाती है। फिर वह कहती है, मुझे अब घर जाना है। इतना कहकर वह दौड़ते हुए सड़क की तरफ चली जाती है। दौड़ते दौड़ते वह सोचती है कि उसकी जिंदगी में कभी भी प्यार, रोमांस या वैलेंटाइंस जैसी कोई चीज नहीं हुई। फिर वह सड़क के किनारे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आज पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिर सीन बदलता है। अगले दिन स्कूल में योई तकीगुची क्लास के अंदर जा रही होती है। वह सोच रही होती है कि कल उसने क्या कर दिया। वह अचानक दौड़कर वहां से भाग गई थी। वह मन ही मन यह भी चाहती है कि आज उसकी मुलाकात कोहाकू इचिमुरा से ना हो, लेकिन अचानक उसी समय उसकी मुलाकात कोहाकू इचिमुरा से हो जाती है। कोहाकू इचिमुरा कहता है, कल तुम अचानक चली गई थी, क्या तुम ठीक हो? यह सुनकर योई तकीगुची थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि आज उससे मुलाकात ना हो, लेकिन सामने वही खड़ा है। फिर कोहाकू इचिमुरा कहता है, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें और जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर योई तकीगुची सोचने लगती है कि यह तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रिमिनल उसे स्टॉक कर रहा हो। फिर कोहाकू इचिमुरा कहता है, आज टिफिन टाइम में हम दोनों साथ बैठकर लंच करेंगे। ये सुनकर योई तकीगुची कहती है, धन्यवाद, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद योई तकीगुची अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि बचपन से ही लोग उसे लड़का समझते थे। कई लड़के उससे कहते थे कि वो आम लड़कों से भी ज्यादा सुंदर लगता है, बिल्कुल किसी प्रिंस जैसा। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक एक लड़का उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। वो क्लास में बैठकर यही सब सोच रही होती है। तभी उसकी दोस्तें आती हैं और कहती हैं, अरे आज इस नए पोज में तू बहुत सुंदर लग रही है। वे अभी उससे बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहां कोहाकू इचिमुरा आ जाता है। वो कहता है, चलो लंच करने चलें। ये देखकर आसपास के सारे स्टूडेंट्स, खासकर लड़कियां, हैरान हो जाती हैं। सब आपस में अलग अलग बातें करने लगती हैं। योई तकीगुची थोड़ा शर्म से लाल हो जाती है। तभी योई तकीगुची उसे हल्का सा धक्का देकर क्लास से बाहर ले जाने लगती है। चलते चलते कोहाकू इचिमुरा कहता है, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। फिर सीन में दिखता है कि दोनों एक खाली क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। योई तकीगुची पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? कोहाकू इचिमुरा कहता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आएगा, हम यहाँ शांति से रह पाएंगे। योई तकीगुची एक बेंच पर बैठ जाती है। फिर वो कोहाकू इचिमुरा से भी बैठने के लिए कहती है, लेकिन कोहाकू इचिमुरा उसके सामने आकर बैठ जाता है। ये देखकर योई तकीगुची मन ही मन सोचने लगती है कि उसे उसके सामने ही क्यों बैठना पड़ा। फिर योई तकीगुची कोहाकू इचिमुरा के चेहरे की तरफ देखने लगती है। वह सोचती है कि सच में वह बहुत हैंडसम है और शायद इसी वजह से लोग उसे प्रिंस कहते होंगे। लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और सोचती है कि उसे इस तरह उसे देखते नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वो अपना टिफिन खोलती है। अचानक कोहाकू इचिमुरा पूछता है, ये क्या करी है? ये सुनकर योई तकीगुची थोड़ा सोचने लगती है कि कहीं कोहाकू इचिमुरा उसके बारे में कोई गलत धारणा न बना ले। फिर वह कहती है, हाँ ये करी है। कोहाकू इचिमुरा पूछता है, तुमने ये कहाँ से खरीदी? ये तो काफी फैंसी लग रही है। योई तकीगुची कहती है, ये खरीदी नहीं है, मैं इसे अपने पापा की करी की दुकान से लाई हूँ। यह सुनकर कोहाकू इचिमुरा हैरान होकर कहता है, अरे किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा की करी की दुकान है। योई तकीगुची कहती है, क्योंकि स्कूल में कोई नहीं जानता, मैंने किसी को नहीं बताया। कोहाकू इचिमुरा पूछता है, लेकिन क्यों? योई तकीगुची कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे कोई नया निकनेम देना शुरू कर दें। कोहाकू इचिमुरा पूछता है, कैसा निकनेम? योई तकीगुची थोड़ी झिझकते हुए कहती है, जैसे करी प्रिंस। ये सुनकर कोहाकू इचिमुरा हंसने लगता है। तब योई तकीगुची कहती है, इसीलिए मैं ये बात बताना नहीं चाहती, ये थोड़ा शर्म की बात लगती है। लेकिन कोहाकू इचिमुरा कहता है, लेकिन ये तो बहुत क्यूट है। ये सुनकर योई तकीगुची हैरान हो जाती है और कहती है, इसमें क्यूट क्या है? तुम मजाक कर रहे हो क्या? कोहाकू इचिमुरा कहता है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ये तुम्हारे ऊपर बहुत क्यूट लगेगा। यह सुनकर योई तकीगुची कहती है, ऐसी बातें मुझसे मत कहा करो, मुझे समझ नहीं आता कि इसका जवाब क्या दूं। तभी कोहाकू इचिमुरा हल्के से योई तकीगुची की शर्ट की टाई पकड़कर कहता है, हाँ सच में ये बहुत अच्छा है। ये देखकर योई तकीगुची मन ही मन सोचने लगती है कि उसकी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है और ये सब उसी लड़के की वजह से हो रहा है। इसी तरह दोनों का लंच खत्म होता है और इसी के साथ कोहाकू इचिमुरा और योई तकीगुची की कहानी के पहले एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको ऐसी और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एनिमे ओपन स्टार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।